पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पीटीआई उम्मीदवारों के सर पर खतरे की तलवार लटकने लगी। पेशावर हाई कोर्ट से भी रिलीफ न मिला। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कल तक कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अदालत को आगाह किया कि कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो पीटीआई उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। अदालत ने पूछा कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों दायर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले, रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खदशे की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गए। पीटीआई से इम्तिजाजी सुलूक हो रहा है क्या? 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए। इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को पीटीआई के रजिस्टर्ड अरकान की फहरिस्त फराहम कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर रखा है, जो अब कल तक सुनाए जाने का इम्कान है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर सवालिया निशान। अदालती फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा ही नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करते वक्त इलेक्शन कमीशन का नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन मौजूद था, मगर उसके बावजूद सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कोई बहस नहीं की गई। अब सजा का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने का गैर मामूली रिलीफ मांगा जा रहा है। कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है, इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को इंतखाबी निशान से मुतालिक खदशात। कहा, कल कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन ने अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना माने तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। बल्ला ना मिला तब भी पीटीआई इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। बोले, वो किसी इदारे या उसके सरबराह के खिलाफ नहीं, रवैया यकसर तब्दील है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने अकबर इसबाब को जहनी मसाइल का शिकार करार दे दिया। कहा, वो कैसे पीटीआई के रुकन हो सकते हैं? उन्होंने हर वो काम किया जो पार्टी की बदनामी का बाइस बने। अकबर एस बाबर जो है वो कहते हैं कि मैं अब भी पीटीआई का हिस्सा हूँ, रुकन हूँ। मैं समझता हूँ उसका कोई मेंटल कंडीशन ही है। कैसे वो मेंबर है, कैसे वो बानी हो गया तो हमेशा के लिए होगा कि पार्टी का कोई बंदा हमेशा मेंबर होता है। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कोई उज़्र नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए जाएं। लगता नहीं कि आप अगला इलेक्शन अपने निशान पर लड़ पाएंगे। हो सकता है एएनपी को तौसी मिले, हो सकता है ना दें। आपको तो 3.5 साल बाद ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी। 5 साल के बाद तो कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तौसी नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन में एएनपी के वकील का मौक़िफ़ था कि आम इंतखाबात हो रहे हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे तो मामला उलझ जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के लिए पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड और शफाफ इंतखाबात के लिए फरीकैन को हिदायत जारी करने की इस्तेदा। दरखास्त में कहा गया है कि पीटीआई के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, हरासमेंट किया जा रहा है। पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मसावी हक दिया जाए। पथराव का सिलसिला उन लोगों ने किया जो उन बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन में शामिल नहीं थे और यहाँ से अपने चेहरों को ढांप के पहले से आके शामिल हुए थे। उन लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाद ये काम शुरू किया, जिसके बाद ये अमल करना पड़ा। इंतज़ामिया, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास बहुत वाज़े और बहुत क्रेडिबल एविडेंस ये थी कि अगर किसी मेन स्ट्रीट या किसी मेन शाहराह पे ज़्यादा देर के लिए लोग इकट्ठे रहे तो उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। बलूचिस्तान से आए लोगों ने शरंगेजी नहीं की। इस्लामाबाद के कुछ मकामी अफराद ने चेहरे ढांप कर पथराव किया, जिसके बाद सूरत हाल खराब हुई। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा।
बलोच यकजहती कमेटी से मुलाकात के बाद हुकूमती कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह कमेटी फवाद हसन फवाद ने कहा कि रात गिरफ्तार किए ज़्यादातर मर्द, तमाम औरतें और तमाम बच्चे रिहा कर दिए गए। कुछ मर्द शामिल तफ्तीश हैं जिन पर मुकदमा है, उनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। फवाद हसन फवाद ने कहा कि इंटेलिजेंस इतलात थी, इसीलिए मार्च के शुरका को F9 पार्क जाने का कहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका की गिरफ्तारी और क्रैकडाउन के खिलाफ दरखास्त की समाअत। IG इस्लामाबाद ने कहा मुजाहिरीन के पास डंडे थे और उन्होंने पत्थर मारे जिससे कुछ लोग जख्मी हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं और एहतजाज तो उनका आईनी हक है, किसी ने कोई दहशतगर्दी तो नहीं की। अदालत ने IG को हुक्म दिया कि कल तक बताएं कितने अफराद जुडिशल हुए, कितने गिरफ्तार हैं और कितने रिहा हुए। रवां साल BLA और BLF ने तुर्बत में 158 दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों में 66 अफराद शहीद और 30 से जायद जख्मी हुए। CTD बलोचिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एक माह में मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। 20 नवंबर को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाच वल्द मौला बख्श को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त दहशतगर्द बालाच से 5 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। बालाच की निशानदही पर पसनी के करीब ऑपरेशन किया जहां दहशतगर्द छुपे हुए थे। ऑपरेशन के दौरान बालाच अपने दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारा गया। CTD बलोचिस्तान के बयान में कहा गया है कि ऐसे दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती काउंसिल का एहतजाज फहम से बालातर है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है, हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। शेख अयाज मेले से खिताब में कहा कुछ लोग चाहते हैं तकसीम रहे, लेकिन जीत तकसीम में नहीं बल्कि इत्तेहाद में है। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहने से मुल्क कैसे चल सकता है। मौसमियाती तब्दीली पर बात करते हुए बोले कुतुब जनूबी और शुमाली के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में है, ये बर्फ पिघल जाएगी, हम सैलाब में डूबेंगे और प्यास से मरेंगे। लोगों को इस खतरे से बाखबर होना चाहिए। कोह हिमालय के नीचे रहने वाले पाकिस्तानियों की जिंदगी खतरे में है। माँ की याद में नज्म ने बेटे को रुला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने अयाज मेले में शायरा और अदीब सहर इमदाद हुसैनी ने बीबी की याद में नज्म पढ़ी तो बिलावल आबदीदा हो गए। तवज्जो से नज्म सुनते रहे, आंखों में आई नमी को बार बार रुमाल से पोंछते रहे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की अक़लियतें मुल्क का कीमती असासा हैं। कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है, हमने कभी कोई इम्तियाज़ नहीं किया। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों से खिताब में कहा कौमी लीडर्स के सामने पूरी कौम होती है, उनके लिए सब बराबर हैं। जंगों में भी अक़लियती बरादरी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कायद आज़म के कई साथी मसीही और हिंदू बरादरी से थे, पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। गार्डन टाउन लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर हुए दस्ती बम हमले की तफ्तीश जारी। साबिक चीफ जस्टिस के घर CCTV कैमरे नहीं, तहकीकाती इदारों ने इलाके को 2 CCTV वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को आते जाते देखा जा सकता है। पुलिस ज़राए का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस की बहू हमले से 15 सेकंड पहले मुतासरा गाड़ी के करीब से गुजरी थी। साकिब निसार उसी कार पर चंद मिनट पहले डॉक्टर से चेकअप के बाद घर पहुंचे थे। फोरेंसिक टीम का हमले की जगह का मुआयना, शवाहिद जमा किए। दस्ती बम हमले का मुकदमा कांस्टेबल की मुद्दत में दर्ज, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। प्रॉपर्टी के DC रेट को मार्केट रेट के 85% के करीब लाया जाएगा। प्रॉपर्टी के DC रेट में तब्दीली के फैसले पर अगले माली साल से अमल दरामद होगा। विफाक और सूबों में अलग अलग GST रिटर्न की बजाय एक रिटर्न फाइल होगा। पाकिस्तान ने $35 करोड़ कर्जे के लिए वर्ल्ड बैंक की GST रिफॉर्म समेत मुख्तलिफ शराइत मान ली। पाकिस्तान ने गर्दिशी कर्जों में कमी, पेंशन रिफॉर्म्स और 15,000 या इससे ऊपर के प्राइस बॉन्ड्स की रजिस्ट्रेशन कराने की वर्ल्ड बैंक की शराइत को भी तस्लीम कर लिया।
साल 2024 के आगाज में बिजली के बिल कराची के सार्फिन पर बिजली बनकर गिरेंगे। 1 यूनिट बिजली 7 रुपये 67 पैसे मजीद महंगी हो जाएगी। ये इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट और सरचार्ज की मद में किया जा चुका। कराची की बिजली महंगी होने की वजह 4 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट्स का एक साथ मिलकर लगना होगा। 1 जनवरी से सहमाही एडजस्टमेंट्स के तहत 3 यूनिट बिजली पर 6 रुपये 15 पैसे बढ़ेंगे, जबकि जनवरी में कराची के सार्फिन को मिलने वाले बिलों में 1 रुपये 52 पैसे फी यूनिट सरचार्ज शामिल होगा। ये सरचार्ज 12 महीने नवंबर 2024 तक जारी रहेगा। सहमाही एडजस्टमेंट्स मार्च तक लगी रहेंगी। इसके बाद नई एडजस्टमेंट्स लग सकती हैं। साइफर केस में कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि समाअत में शिरकत करने वालों को पाबंद बनाया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा क्या ये भी नहीं बता सकते कि फर्द जुर्म आयद हो गई। वकील बोले बिल्कुल, अदालत ने मना किया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर साइफर केस की कार्रवाई शाया करने पर पाबंदी लगाई गई है। खुसूसी अदालत का कहना है कि रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान के साथ साथ पिशीन से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। डेरा में उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी सामने आ गए। शेख रशीद का रावलपिंडी के 2 हलकों NH 56 और 57 से कलम दावत के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। फैसलाबाद में भी इंतखाबी दंगल तैयार। राना सनाउल्लाह NA 100 फैसलाबाद से मैदान में उतर आए। NH 96 से तलाल चौधरी, NA 97 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर और NA 104 से राजा रियाज किस्मत आजमाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इंतखाबी दंगल में कूद पड़े। NA 260 चागी से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मिटियारी की नशिस्त NA 216 से मखतूम जमील जमा के मुकाबले पर नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन मैदान में उतर गए। MKM के सैयद अमीनुल हक NA 246 से और PTI के खुरम शेर जमान का NA 241 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने थर के हल्का NA 214 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर इस्लामाबाद के 2 हलकों से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। सियालकोट में कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाने वाले PTI उम्मीदवार हैदर अली को पुलिस ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के अंदर से हिरासत में ले लिया। PTI के वकला और हामियों का पुलिस से तसादुम, पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की हैदर अली को हिरासत में लेने की तरदीद। सरगोदा में लीगी रहनुमा मोहसिन नवाज रांझा के RO ऑफिस पहुंचने पर PTI के हामी वकला और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान झगड़ा। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार हुमा तहसीन कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आई। जंग में लीगी उम्मीदवार असलम परवाना रैली की सूरत में कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचे। रैली में सादा लिबास अफराद असले की नुमाइश करते रहे। PTI के सदर परवेज इलाही का कौमी और सूबाई असम्बली के 3 हलकों से इंतखाब लड़ने का ऐलान। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी पर परवेज इलाही की शेख रशीद से मुलाकात। शेख रशीद की हिमायत का भी ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि वो बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन बनने पर मुत्तफिक हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर न हुए तो मुल्क में तारीखी बहरान आएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही। MQM और JUI के बाद नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी कागजात नामजदगी जमा करवाने की मुद्दत में 2 रोज़ की तोसी की दरखास्त। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को मरासले में कहा कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर मंजूर काकर ने मरासले में कहा कि दस्तावेजात पूरी न होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की जाए।
इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। अब इलेक्शन मुलतवी कराने के अहकामात कैसे दें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अफगान महाजरीन के शनाख्ती कार्ड की स्क्रूटनी तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि अफगान महाजरीन की जानिब से जाली शनाख्ती कार्ड बनवा कर वोटर लिस्टों में शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। जाली शनाख्ती कार्ड के बाइस आम इंतखाबात पर सवालात उठेंगे। इसराइली फौज की रफा क्रॉसिंग और जबालिया कैंप पर शदीद गोलाबारी। हिलाल अमर की इमारत का घेराव। 24 घंटों में 230 मकामात पर बमबारी। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की तादाद 20,000 से बढ़ गई। मशरकी गाजा के कब्रिस्तान में इसराइल ने बुलडोजर से कब्रों को रौंद डाला। हमास के जवाबी वार तल अवीव पर नए रॉकेट हमले। गाजा में गुज़श्ता 72 घंटों में इसराइली टैंकों, बुलडोजर्स और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज की ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक 137 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक। शुमाली गाजा के तमाम अस्पताल गैर फाल हो गए। यरगमालियों की रिहाई की कोशिशों पर हमास का दो टोक जवाब। कहा फ़लस्तीन का कौमी फैसला है कि इसराइली जारियत मुकम्मल खत्म होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गाजा जंगबंदी पर पीर से मौखर वोटिंग आज होने की तवक्को। कराची में अगवा किए गए नौजवान मुश्तबा को वालिदा ने 12 लाख रुपए तावान देकर छुड़ाया। रिहाई के बाद अगवाकारों का मजीद 5 लाख रुपए का तकाजा। पुलिस की सचल गोट में कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 5 लाख रुपए और असलहा बरामद। बाकी के 7 लाख रुपए कहाँ गए अब तक पता ना चल सका। पुलिस ने मुल्जिमान का पता तावान की अदायगी के बाद चलाया। गिरफ्तारी की तफसीलात भी सामने न आई। नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी मुश्तबा को प्लॉट खरीदने का झांसा देकर 13 दिसंबर को अगवा किया गया था। मुराद सईद, हमाद अजहर, फारूक हबीब, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, जुबैर न्याजी और जरताज गुल समेत PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे में पुलिस की इस्तदा पर जारी की। कराची और हैदराबाद समेत पूरे सिंध से पीपल्स पार्टी 99.9% नशिस्तें जीतेगी। शर्जील मेमन का बड़ा दावा। कहा सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी पार्टी वाले कहते हैं उन्हें क्यों निकाला, वो अपने केसेस को फारिग करने और बदला लेने आए। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपने काले करतूतों की वजह से जेल में है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि असम्बलियों और सेनेट में सिर्फ जागीरदार हैं, मजदूर और गरीब का पूछने वाला कोई नहीं। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में मजदूर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि बहरान की जिम्मेदार नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI हैं। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने NA 25/4 सदा के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहा खैबर पख्तूनख्वा में लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रही। पिछला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था। मुंसिफाना इलेक्शन के लिए सब सियासी जमातों को मुनासिब मौके देने की जरूरत है। पड़ोसी मुल्क में चाय वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो मुजफ्फरगढ़ का चाय वाला पंजाब का MPA क्यों नहीं बन सकता। रिवायती सियासी जमातों से मायूस मुजफ्फरगढ़ के चाय वाले इशफाक भट्टी ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। इलेक्शन जीत कर इलाके में यूनिवर्सिटी, स्कूल बनाने और दीगर तरक्याती काम करवाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा है कि सूबे के जिन अस्पतालों का दौरा किया वहाँ मरीजों को अच्छी सर्विस नहीं फराहम की जा रही। कमिश्नर ऑफिस मीरपुर खास ने इजलास की सदारत करते हुए निगरान वज़ीर आला सिंध सिविल अस्पताल मीरपुर खास की इमारत तामीर न होने पर बरहम। अगले चंद दिनों में इमारत की तामीर का काम शुरू कराने की हिदायत। निगरान वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के क़याम को मुल्की बरामदात के फ़रोग़ के लिए नई शुरुआत करार दे दिया। एग्जिम बैंक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा पूरी दुनिया में एग्जिम बैंक बैनुल अक़वामी तिजारत और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। एग्जिम बैंक पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को तिजारत, मालियात और इंश्योरेंस कवरेज फराहम करेगा। डिफ़ॉल्ट से बचने में मदद देगा। बैंक के ज़रिए एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इजाफा हो गया।
भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल से 20 किलोमीटर अंदर के इलाके सिरनकोट जिला पूंछ में भारतीय फौजी काफिले पर हमले का इल्जाम भी बगैर सबूत पाकिस्तान पर लगा दिया। मोदी सरकार रवां साल कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर चुकी है ताकि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इंतखाबात में हमदर्दी हासिल कर सके। 5 अक्टूबर को भारतीय मीडिया ने राजौरी हमले में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। दर हकीकत वहाँ एक भारतीय मेजर ने फायरिंग करके 5 भारतीय फौजी हलाक किए थे। अप्रैल में भटिंडा के वाक़े को दहशतगर्दी करार देकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। फिर पता चला कि एक भारतीय फौजी ने जिनसी ज़्यादती से तंग आकर अपने ही 4 साथियों को मार डाला था। तज्जियाकारों के मुताबिक हालिया भारतीय प्रोपेगेंडा आर्मी चीफ के कामयाब दौरे अमेरिका को मुतासिर करने की मज़मूम साजिश हो सकती है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर खुरम शहजाद की इंजरी के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का शाहीन शाह अफरीदी पर ज़्यादा बोझ न डालने का फैसला। आज पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशन में भी उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। जुमे से शुरू होने वाले 2 रोज़ा मैच में भी शाहीन अफरीदी से महदूद बॉलिंग करवाई जाएगी ताकि 26 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो ताज़ा दम रह सकें। खुरम शहजाद के मतबादल के तौर पर दूसरा बॉलर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजा जा रहा। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बाजू पर पट्टी क्यों बांधी? ICC का नोटिस। ऑस्ट्रेलियन ओपनर उस्मान ख्वाजा के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू कर दी। ICC के मुताबिक उस्मान ख्वाजा ने पर्थ टेस्ट में बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर ICC के कानून की खिलाफ वर्जी की। उस्मान ख्वाजा को सिर्फ तंबीह किए जाने का इम्कान है। कौमी तराने के खालिक मकबूल शायर हफीज जालंधरी के गीत यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले। दिखावा बहुत हुआ, अब सादगी ट्रेंड बनेगी। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए होने वाली शादी ने मिसाल कायम कर दी। नवीद और मुबशरा ने बाहमी रजाबंदी से बेजा अखराजात को तर्क किया और चंद हजार रुपए के जरूरी अखराजात से शादी के बंधन में बंध गए। दोनों चाहते हैं कि सादगी से शादी के ट्रेंड का आगाज करके बेहतर जिंदगी की बुनियाद रखी जाए। आपकी जो रियल वाइफ है वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाह रही हो तो कितने पैसे लेंगे? रियल वाइफ ऐसी कहाँ होती है? हाँ, और ये ख्वाहिश मेरी तो ना हुई ना, फिर फर्स्ट वाइफ की ख्वाहिश हुई ना जी। लाजा अनु। आपको किस एक्ट्रेस ने टफ टाइम दिया? यार मेरे सामने एक एक्ट्रेस ऐसी आती हैं जो जितनी बार भी आई है ना वो छोड़ गए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं वो कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि यार अच्छा अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और उन साहिबा का नाम है सबा कमर। अदाकार जाहिद अहमद का मनफी किरदार निभाने का तजुर्बा कैसा रहा? अगर बीवी ने दूसरी शादी की इजाजत दे दी तो करेंगे? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है कल रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।